नवरात्रि की पूजा और व्रत काफी नियम वाला होता है। अगर इसमें नियम और संयम का ध्यान न रखा जाए तो न केवल देवी मां नाराज हो जाती हैं, बल्कि व्रत और पूजा का पूरा फल भी नहीं मिलता और घर में कंगाली जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि नवरात्रि में इन विशेष बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आप नवरात्रि का व्रत रखने में असमर्थ हैं तो भी आपको 9 दिनों तक अपने खानपान पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा, लहसुन और प्याज का उपयोग कतई न करें। सात्विक आहार ही ग्रहण करें। नंबर 2, मां शक्ति स्वयं एक नारी हैं, इसलिए सदा नारी का सम्मान करें। देवी पुराण में उल्लेखित है कि मां भगवती उन्हीं की पूजा अर्चना स्वीकार करती हैं जो नारी का पूरा आदर सम्मान करते हैं। जो नारी की इज्जत करते हैं, मां लक्ष्मी उनसे सदा प्रसन्न रहती हैं। नंबर 3, मां भगवती उसी पूजा को स्वीकारती हैं जो शांति, श्रद्धा एवं प्रेम के साथ की जाए। नवरात्रि के पूरे दिन घर में शांति का वातावरण बनाकर रखें। हर किसी के साथ प्रेम एवं सद्भाव का व्यवहार करें, तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के दिनों में घर में कलह, द्वेष और किसी का अपमान किए जाने पर घर में अशांति रहती है और बरकत नहीं होती। नंबर 4, इस नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष महत्व रखा जाता है। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। नवरात्रि के एक दिन पहले से किचन और मंदिर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। मंदिर में नए वस्त्र प्रयोग में लाएं। काले रंग के परिधान नहीं पहने और ना ही चमड़े का बेल्ट पहने। इन 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 5, नवरात्रि के दिन मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि मां दुर्गा का वाहन भी एक पशु है। नंबर 6, तंत्र मंत्र अक्सर गलत मकसदों के लिए किया जाता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। नंबर 7, अगर आपने घर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश की स्थापना की है तो यह मान लीजिए कि आपने देवी को घर पर आमंत्रित किया हुआ है। अतः दोनों समय उनकी पूजा, आरती और नैवेद्य चढ़ाना न भूलें। साथ ही घर में पूरे 9 दिन में एक पल के लिए भी ताला नहीं लगाएं। इसके अलावा बिस्तर पर नहीं सोकर जमीन पर सोना चाहिए। नंबर 8, घर आए अतिथि अथवा भिखारी का अपमान न करें। नवरात्रि का उपवास रखते हैं तो घर आए अतिथि से लेकर भिखारी तक का किसी का भी अपमान करने से बचें, बल्कि उन्हें आदर के साथ भोजन कराकर ही विदा करें। इससे मां भगवती प्रसन्न होती हैं। नंबर 9, दिन के वक्त सोकर समय गुजारने से बेहतर है ईश्वर पाठ करें। प्रातः स्नान ध्यान कर अड़ोस पड़ोस के साथ बैठकर कीर्तन, रामायण पाठ इत्यादि करें। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। नंबर 10, अगर आपने 9 दिन का उपवास रखा है तो पत्नी से दूरी बनाकर रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मां भगवती की पूजा अर्चना शुद्ध एवं पवित्र मन से करें। दोनों वक्त पूजा अवश्य करें। नंबर 11, नवरात्रि में अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं और 9 दिनों तक नाखून भी नहीं काटने चाहिए। नंबर 12, व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। खाने में प्याज, लहसुन और नॉन-वेज न खाएं। नंबर 13, 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 14, रहें दूर। मार्केट में काफी सारे फलाहारी फूड और तरह तरह के जूस पैकेट में मिलते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बाहर के और पैकेट वाले फूड, जूस से पूरी तरह दूर रहे। व्रत वाले चिप्स, जूस और नमकीन को खाने से परहेज करें। 15, व्रत में जरूर खाएं। कद्दू 9 दिनों का व्रत रह रहे हैं तो किसी भी दिन एक बार कद्दू यानी सीताफल को जरूर खाएं। मान्यतानुसार कद्दू को हिंदुओं की सब्जी कहा गया है, इसीलिए हर शुभ मौके पर कद्दू जरूर बनता है। व्रत में भी आप कद्दू को जरूर खाएं। नंबर 16, जांच कर लें, मार्केट में पुराना एक्सापेरी कुत्तू का आटा मिल सकता है, इसलिए कोशिश करें कि खुद से कुत्तू और सिंघाड़ा खरीदकर उसे पिसवाएं और शुद्ध आटा ही खाएं, जिससे बीमार पड़ने का चांस ना रहे। नंबर 17, पूजा में फूल वाली लौंग चढ़ाएं।
माता रानी को जब भी पान और लौंग चढ़ाएं तो उसमें हमेशा फूल वाली लौंग होनी चाहिए, जिसका एक भी तिनका टूटा ना हो। नंबर 18, गुड़हल और कमल जरूर चढ़ाएं। देवी मां को गुड़हल के फूल बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में गुड़हल के साथ ही कमल का फूल भी जरूर चढ़ाएं। नंबर 19, न पहने काले सफेद रंग। पूजा के दौरान महिलाएं और पुरुष दोनों को ही कोशिश करनी चाहिए कि सफेद या काले रंग के कपड़ों से दूर रहें। नंबर 20, पूजा में ना हो टूटी फूटी प्लास्टिक की चीज। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन पीतल, तांबा या कांसे के हो तो अच्छा है, नहीं तो स्टील का इस्तेमाल भी कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बर्तन या पूजा का सामान प्लास्टिक का या फिर टूटा फूटा खंडित ना हो। इस तरह के सामान में रखकर पूजा करने से फल नहीं मिलता। नंबर 21, माता की चौकी में लाल कपड़ा जरूर हो। जब भी माता रानी की चौकी सजा रही हो तो उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा जरूर बिछा दें। नंबर 22, कलश का नारियल पानी वाला हो। ध्यान रहे कि कलश के लिए जिस भी नारियल का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें पानी जरूर भरा हो। सूखा बिना पानी वाला नारियल कलश पर कभी नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही कलश में भी जल होना चाहिए। नंबर 23, नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी बिल्कुल भी न रखें। नवरात्रि से पहले ही घर और पूजन स्थल की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। नंबर 24, पूजा के समय अनुशासन का पालन जरूर करें। समय पर उठना और भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करना नवरात्रि के दिनों में आवश्यक होता है। नंबर 25, मांस मदिरा का न करें सेवन। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो उतनी सात्विकता का पालन करें। इसके अलावा इन 9 दिनों में कोशिश करें कि प्याज लहसुन का भी सेवन न करें। यदि परिवार का कोई सदस्य व्रत नहीं भी रखता है तो भी उन्हें नवरात्रि में लहसुन प्याज खाने से बचना चाहिए। ऐसा करने आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। नंबर 26, नाखून और बाल न कटवाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं काटे। इसके अलावा यदि बहुत आवश्यक न हो तो दाढ़ी भी नहीं कटवाएं। मान्यता है कि जो भी ऐसा करता है वे मुश्किलों में पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होती है और आपकी तरक्की बाधित होने लगती है। नंबर 27, शारीरिक संबंध न बनाएं। नवरात्रि के दौरान भूलकर भी अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य के जुड़ी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों के दौरान व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा अधिक हो जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपने मन को काबू में रखें। इन दिनों में संबंध बनाने से आपको कई और परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। नंबर 28, लड़ाई झगड़ा न करें। नवरात्रि के दौरान कोशिश करें कि घर का माहौल सुखद रखें। इन दिनों में घर में किसी भी तरह का क्लेश न करें और जितना संभव हो सके अपने मन को शांत रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल रहता है वहां कभी मां दुर्गा वास नहीं करती हैं। ऐसे घर में हमेशा सुख समृद्धि की कमी रहती है। तो भक्तगण, अब हम लोग कथा सुनेंगे, तो कथा को अंत तक दिल थाम के जरूर सुने। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है
और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है, उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूं। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूं तथा सब तरह आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुश्ती से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से त्रिणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं। इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूं और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूं। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूं। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूं, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु, ठीक है,
ऐसा वचन कहा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया।